नेपाल में बुधवार सुबह हुए प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत से गमगीन माहौल है। इस विमान में पायलट समेत 19 लोग सवार थे, लेकिन एक शख्स ऐसा रहा जिसने इतने भयंकर हादसे में भी मौत को मात दे दी। जिस तरह हादसा हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसमें कोई बच पाएगा, लेकिन जिंदा बचने वाले मनीष शाक्य का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हादसे में जिंदा बचने वाले मनीष शाक्य उसी प्लेन के पायलट हैं। टेक ऑफ के दौरान जैसे ही ये हादसा हुआ, तभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया गया था। किसी तरह पायलट मनीष शाक्य को बचा लिया गया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मौत का खतरा टल गया है। हालांकि विमान में आग फैलने के कारण को पायलट एक कटुवाल समेत 18 लोगों की जान चली गई। उनको बचाया नहीं जा सका। आग का गोला बने विमान से निकाले गए 37 वर्षीय मनीष शाक्य को काठमांडू के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी आंख और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी चल रही है। रेस्क्यू टीम ने बताया कि मनीष को धधकते प्लेन के मलबे से बाहर निकाला गया तो उनकी हालत गंभीर थी। वो खून से लथपथ थे। मनीष की जान तो बच गई, लेकिन हालत गंभीर थी। हालांकि अब उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जिस तरह का हादसा हुआ था, उससे अंदाजा नहीं था कि कोई बच पाएगा। ये उनकी किस्मत है कि वो बच पाए। वहीं इस हादसे में मारे गए को पायलट ससंत कटुवाल फ्रांस में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पिछले 3 साल से पायलट के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वो आगे की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जान चली गई। दरअसल नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सौर एयरलाइंस का विमान पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। सामने आए वीडियो में देखा गया कि टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान अचानक नीचे गिर गया और देखते ही देखते जल गया। सौर एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान इंजन टेस्टिंग के लिए पोखरा जा रहा था। बताया गया कि जहाज रनवे पर ही फिसल गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि विमान में सवार लोग इंजीनियर और टेक्नीशियन थे। हादसे के सही कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। मामले की जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल में सबसे बड़ा हादसा जनवरी 2023 में हुआ था। यति एयरलाइंस के एक विमान हादसे में 68 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद दुनिया भर में काफी चर्चा हुई थी। मई 2022 में भी नेपाल के पहाड़ी मचतंक जिले में एक विमान क्रैश हुआ था। इसमें 4 भारतीयों समेत 22 लोगों की मौत हुई। जहाज में सवार सभी लोग मारे गए थे। 2018 में मार्च के महीने में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही बड़ा हादसा हुआ था। यहां से 67 यात्रियों और 4 चालक दल को लेकर ले जा रहे थे, जहां यूएस बांग्ला एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें 49 लोगों की मौत हो गई। फरवरी 2016 में भी नेपाल के कालीकोट जिले में 11 लोगों को लेकर जा रहा विमान क्रैश हुआ था। नेपाल में इतने हादसे होने का मतलब क्या है? क्यों हर बार प्लेन क्रैश हो जाता है? इसे समझिए। नेपाल में जितने भी हवाई अड्डे हैं, वो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से घिरे हुए हैं। इस वजह से यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी दिक्कत आती है। वहीं यहाँ हवाई अड्डों पर अपडेट टेक्निक नहीं है, जिसकी वजह से लैंडिंग सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन जाती है। यहाँ बहुत सख्त सुरक्षा संबंधी नियम भी नहीं। हर साल नेपाल में कोई न कोई बड़ी विमान क्रैश की घटना होती रहती है।